गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एसक्यूएल सर्वर के फर्स्ट चैप्टर जिसका पार्ट 1 लेकर आपके सामने आया हूं और इसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। तो ये जो मेरा फर्स्ट चैप्टर है उसका पार्ट 1 है, उसके अंदर हम एसक्यूएल सर्वर इंट्रोडक्शन करेंगे, एसक्यूएल सर्वर कैटेगराइजेशन करेंगे, क्रिएट डेटाबेस, कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को यूज कैसे किया जाता है और क्रिएट टेबल कैसे करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं टेबल को और इंसर्ट कैसे करते हैं रोज को टेबल के अंदर। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि एसक्यूएल सर्वर जो हमारा होता है ये एक डेटाबेस है। तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस हमारा होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, इट्स कॉल्ड द डेटाबेस। तो डेटाबेस का अगर देखा जाए तो अगर दो अलग अलग वर्ड्स हैं, एक है डेटा और दूसरा है हमारा बेस। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, बेस का माने होता है किस पे डिपेंड है। तो डेटाबेस हमारा जो डिपेंड है वो या तो डीबीएमएस पे डिपेंड है या तो आपका आरडीबीएमएस में डिपेंड है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये दो तरीके के हमारे डेटाबेस होते हैं जो हम यूज करते हैं। तो हमारा जो एसक्यूएल सर्वर है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। तो ये आपका एक आरडीबीएमएस है जिसे रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं और ये हमेशा डेटा को स्टोर और रिट्रीव करने के पर्पज से यूज किया जाता है। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो यहां पर मैंने देखिए आपको डिस्क्राइब किया है, एसक्यूएल सर्वर इज अ रिलेशनल मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। SQL stands for Structured Query Language. SQL is a basically relational database language which is used to create, manipulating and access the database. इसके मतलब डेटा को ये मैनिपुलेट करता है, मतलब कि आपके इंसर्ट्स कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सारे काम आपका यूज होता है। तो मैं आपको बताऊंगा इसकी कैटेगरीज के बारे में, कुछ समझाऊंगा कि DML होता है, इसमें DCL होता है, DDL होता है, DQL होता है। तो ये अलग अलग होते हैं। तो मैं उनके बारे में आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, हमारी नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक्सप्लेन होगा। तो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डेटाबेस कैसे क्रिएट होगा, कैसे यूज होगा, कैसे टेबल क्रिएट होगी, डिस्प्ले कैसे होगी, इंसर्ट कैसे होगा। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं एक 1 बाय 1 करके। तो मैंने यहाँ से एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं हम। तो हमने एसक्यूएल सर्वर जो यूज कर रहे हैं वो VS के अंदर जो हमारा इनबिल्ड है उसका यूज कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्रिएट कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं। कोई चीज को क्रिएट करना है तो हमें क्रिएट क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। हमने डेटाबेस का नाम रख दिया है, मान लीजिए स्टूडेंट्स मार्क्स नाम का एक डेटाबेस बना लिया। तो मैंने ये एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। इस डेटाबेस का पूरा एक आगे और लिख लेता हूं मैं, डेटाबेस एंट्री नाम का मैंने एक डेटाबेस बनाया। इसको सेलेक्ट करके आप यहां बटन पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि एसक्यूएल पे जब काम करते हैं तो यहाँ पर एग्जीक्यूट बटन यहाँ पर होता है, बट वहाँ पर एसक्यूएल जो मैनेजमेंट स्टूडियो है वहाँ पर आपका F5 बटन से भी प्रेस कर सकते हैं और एग्जीक्यूट का बटन ऊपर टॉप पे बना रहता है। बट मैं VS के अंदर, विजुअल स्टूडियो के अंदर इनबिल्ट जो एसक्यूएल सर्वर है उस पे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूट का बटन ये है हमारा और इसका शॉर्टकट की देखिए लिख कर आ रहा है Ctrl+Shift+E। आप Ctrl+Shift और E कर दीजिए तो ये देखिए आपके सामने लिख कर आएगा कि डेटाबेस क्रिएटेड, माने कमांड्स कंप्लीट सक्सेसफुली। ये एग्जीक्यूट होने का कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है। ये देखिए कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली आ गया, तो इसका मतलब डेटाबेस हमारा बन चुका है। अब डेटाबेस को यूज करने के लिए यूज डेटाबेस का नाम हमने लिख दिया, सेलेक्ट किया, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने,
ये हमने लिखा, सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ई कर देंगे तो ये हमारे सामने डेटाबेस ओपन हो जाएगा। अभी देखिएगा यहाँ पे मास्टर लिखा है, ये देखिए आप क्या लिख के आ रहा है, हमारा डेटाबेस का नाम आ गया। तो इस तरीके से यूजर डिफाइंड डेटाबेस हम बना लेते हैं। अब हम इस पर टेबल बनाएंगे, क्रिएट कीवर्ड यूज करेंगे, टेबल बनाना है। किस नाम से बनानी है? स्टूडेंट एंट्री के नाम से। तो हम इसमें कुछ कॉलम्स के अंदर यूज करेंगे। मान लीजिए हमने एक कॉलम ले लिया स्टूडेंट आईडी, एक कॉलम हमने ले लिया स्टूडेंट आईडी जो कि एज अ कैरेक्टर लिया है हमने, और इसकी साइज दे दी हमने। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टूडेंट नेम ले लिया है जो कि एज अ कैरेक्टर लिया है, साइज दे दी मैंने। और यहाँ पर मैंने क्लास दे दिया जो कि एज अ मैंने इंट दिया है। मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको एंट्री किया है। इसके अंदर मैंने सब्जेक्ट रख दिया है, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप इसमें दे दीजिए हिंदी दे दीजिए, और यहाँ पर हिंदी में दे दीजिए, ऐसे डेटा टाइप यूज़ कर लीजिए। इंग्लिश दे दीजिए, और यहाँ पर आप इंट दे दीजिए, और यहाँ पर मैथ दे दीजिए, और यहाँ पर आप डेटा टाइप दे दीजिए जो देना है। तो इस तरीके से हमने क्रिएट कर लिया और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ई कर दिया तो ये मेरी टेबल बन गई है। तो हमने देख लिया डेटाबेस कैसे बनाते हैं, डेटाबेस यूज कैसे करते हैं और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। अब टेबल को डिस्प्ले करने के लिए हमको लिखना पड़ता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम जो आपने बनाया है स्टूडेंट एंट्री, और सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ई कर दीजिए। ये आपके सामने सारे कॉलम शो हो गए। अब इसके अंदर हमें इंसर्ट करना है रोज। इंसर्ट रोज करने के लिए इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम और वैल्यूज दे देंगे आप, और जितने कॉलम है सबको उसमें एंट्री। कैरेक्टर है तो सिंगल कोड में हमने दे दिया S101, कैरेक्टर ले लिया, 101 को एज अ कैरेक्टर इसने एक्सेप्ट किया। आशीष दिया, और क्लास मैंने 10th दी, नंबर है वो इसलिए इसे नॉर्मली देंगे। 50, 60 और 70 एक हमने एंट्री कर दिया। सेकेंड एंट्री फिर से कर रहे हैं हम, इसके मार्क्स हमने चेंज कर दिया है। ये क्लास 11th कर दिया मैंने, और इसका नाम मैंने रख दिया सुमित रख दिया, और इसको मैंने 2 कर दिया, और इसको मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ई कर दिया। तो ये 2 एंट्री मेरे पास हो गई। एक एंट्री और कर देता हूं मैं, 70, 40, 70 और क्लास 10th, और ये मैंने रख दिया अंकुर, और यहां मैंने 3 कर दिया, और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ई कर दिया। तो इस तरह से रो इंसर्ट हो गई। अब फिर से आप इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो आपको रो भी इंसर्ट दिखेगी। ये देखिए 3 रो हमारी इंसर्ट्स हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने टेबल्स बनाए और डेटाबेस बनाया और टेबल के अंदर रो बनाई और उसको एग्जीक्यूट करना हमने सीखा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पर सीखे इस चैप्टर के अंदर। हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी इसके आगे की चीज़ों को फिर हम लोग काम करेंगे। वो जैसे कि मान लीजिए इमेजिन करिए कि अगर पर्टिकुलर डेटा हमको रिट्रीव करना है तो कैसे करेंगे, डुप्लीकेट डेटा को हटाना है कैसे करेंगे, नल वैल्यू कैसे इंटर की जाती है। तो ये बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो पार्ट 1 के अंदर आपको, चैप्टर 1 के अंदर आपको मिलेंगे। तो 1 बाय 1 हम आपको एसक्यूएल सर्वर के ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। आप इसको देखिए और इसका प्रैक्टिकल कीजिए, और अगर आपको डाउट्स होता है तो प्लीज़ ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपने डाउट्स को शेयर करिए। मैं आपको अभी कुछ टाइम बाद मैं आपको एक लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा जहां पे हेल्पिंग आपको कंप्लेंट बॉक्स से लाइक आपको हेल्प डेस्क टाइप की होगी जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को डाल सकते हैं और मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो आप प्लीज़
आप को कहीं डाउट्स होता है तो इस व्हाट्सअप नंबर का यूज़ कीजिए। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और प्लीज़ जो बच्चे इस डेटाबेस पे काम कर रहे हैं या डेटाबेस पे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, मेरी वीडियोस को देखें। ये वीडियो टोटल फ्री वीडियोस हैं। और अगर आपको डीप पे नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप करके आप पता करें कि एसक्यूएल सर्वर की क्लास कब से स्टार्ट हो रही है। मेरी एक वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है जिसमें मैंने बैच की डिटेल्स इंटर कर दिया है। आप प्लीज़ वहाँ से आप पता कर सकते हैं हमारी क्लास कब से स्टार्ट हो रही है। थैंक यू वेरी मच।